सविता देवी गांव के मुखिया की पत्नी थी। उनका परिवार एक धनी परिवार था। उसके बेटे की शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। एक दिन जब बहू राधिका किचन में काम कर रही थी तो सविता देवी उससे बोली, अरे बहू, ये क्या बना रही हो? माँ जी, मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई करूं। ये सब्जी है, मैंने इसमें कुछ नए मसाले डाले हैं। सविता देवी बोलती है, हमारे घर में ये सब नहीं चलता बहू। तुम नए नए प्रयोग करोगी तो घर का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। जो पहले से बनता आ रहा है वही बनाओ, सब खुश रहते हैं। जी माँ जी, मैंने सोचा कि थोड़ा बदलाव अच्छा रहेगा, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, हमें हमारे तरीके से ही सब कुछ चाहिए। राधिका मन ही मन सोचती है, शुरुआत ही ऐसी हो रही है तो आगे क्या होगा। एक दिन राधिका एक पौधा ड्राइंग रूम में रख देती है और सोचती है इससे कितनी ऊर्जा मिलती है। तभी सविता देवी आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? ड्राइंग रूम में ये सब लगाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मैंने सोचा कि यहाँ पौधे लगाने से घर का वातावरण अच्छा लगेगा और हम पूजा में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, हमारे घर में पूजा के लिए अच्छे पौधे का इस्तेमाल होता है, यहाँ कोई पौधा वौधा नहीं लगता। ये सब हटा दो। लेकिन माँ जी, ये तो। बहू, मैंने कहा ना, ये सब उखाड़ दो। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहें। राधिका अर्जुन से कहती है, अर्जुन, माँ जी हर चीज में मुझसे शिकायत करती है, मुझे कुछ भी करने की आजादी नहीं देती। मुझे लगता है जैसे मैं इस घर में अजनबी हूँ। अर्जुन कहता है, राधिका, मैं समझता हूँ, लेकिन माँ को समझाना बहुत मुश्किल है। वे हमारी पुरानी परंपराओं में विश्वास करती है। पर अर्जुन, मैं तो बस घर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? राधिका, तुम गलत नहीं हो, बस थोड़ी समझौता करने की जरूरत है। माँ की बातों को दिल पर मत लो। समझौता? मैं हमेशा समझौता करती आई हूँ, पर अब और नहीं। मुझे भी इस घर में अपनी जगह चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि माँ से बात करूं, लेकिन तुम भी थोड़ा धैर्य रखो। एक दिन राधिका मछली लेकर फ्रिज के ऊपर रख देती है। तभी सविता देवी आती है और कहती है, बहू, ये सब किससे पूछकर किया? तुम्हें पता नहीं है क्या? हम लोग मांस मछली फ्रिज के ऊपर नहीं रखते। माँ जी, मैंने रसोई घर को थोड़ा व्यवस्थित कर दिया है, इससे मुझे काम करने में आसानी होगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए मछली मैंने फ्रिज के ऊपर रख दी। बहू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ नई आई हो और सब कुछ बदल दोगी? हमारी आदतें, हमारा तरीका, सब कुछ, ये सब वापस वैसे ही रखो जैसा था। माँ जी, मैंने सोचा था कि आपसे बात करूंगी, लेकिन आपसे बात करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मुझे ही दोष दे रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बदलने की? माँ जी, मुझे भी इस घर में कुछ फैसले लेने का अधिकार है। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगती हैं, तो मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। बहू, क्या कह रही हो? क्या इतना बड़ा कदम उठाना चाहती हो? माँ जी, मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे समझें। मैं इस घर का हिस्सा हूँ और मुझे भी यहाँ अपनी पहचान चाहिए। एक दिन सविता देवी की तबीयत खराब हो जाती है। राधिका उसे लेकर अस्पताल पहुँचती है। डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर साहब, ये मेरी सास है जो मेरी माँ की तरह है। इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। आप जरा देख लीजिए, आप किसी भी तरह इन्हें ठीक कर दीजिए। राधिका सविता देवी की खूब सेवा करती है और कहती है, माँ जी,
आपको आराम की जरूरत है। आपकी दवा और खाना सब मैंने देख लिया है। आप बस आराम कीजिए। सविता देवी बड़े ध्यान से राधिका की बातें सुन रही होती है, फिर कहती है, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुमने मेरी इतनी सेवा की और मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही। नहीं माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी आपको समझ नहीं पाई और जिद करती रही। बहू, तुमने आज जो किया वो एक बेटी ही कर सकती है। मुझे तुम पर गर्व है। माँ जी, आपका आशीर्वाद और प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। घर पहुंचकर दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों ही एक साथ सारे काम करते हैं, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। ये सब देखकर अर्जुन सोचता है और कहता है, भगवान, तुमने मुझे बचा लिया। मैं तो माँ और बीबी के बीच में पिस गया था। माँ की सुनो तो बीबी नाराज, या बीबी की सुनो तो माँ नाराज। जिस घर में सास या बहू माँ बेटी की तरह रहती है, उस घर से बड़ा स्वर्ग कोई नहीं होता है।